आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, मतलब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, उसमें संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। उसमें हम अब पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। ये पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। क्रियाकलाप 1.4 क्या है? ये वाला क्रियाकलाप 1.4 है। ये है 1.4। ये चित्र है 1.3, लेकिन क्रियाकलाप 1.4 ही है ये। इसमें हमने देखा था कि अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई है, अधिक मात्रा में। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जो मिश्रण है वह गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखिए, उत्पाद बना है और उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हुई। देखिए, यह उत्पाद हो गया और ये ऊष्मा उत्पन्न है। जब बिना बुझा चूना का इसे जल के साथ रिएक्शन करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह आप अच्छे से याद करेंगे। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। ये प्राकृतिक गैस है और यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा, यह ऊष्मा ऊर्जा है। तो ये उत्पाद हो गई और यह ऊष्मा ऊर्जा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और जब सांस छोड़ते हैं तो आप नाक के आगे हाथ लगा के देखिए और सांस छोड़िए। आपको गर्मी महसूस होगी, मतलब हाथ पे गरम गरम सा महसूस होगा सांस छोड़ते समय। तो ये श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से, जीवित रहने के लिए। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हम खाते हैं इनमें चावल, आलू, ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, यह ग्लूकोज किससे मिलता है? ऑक्सीजन से, क्योंकि सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसे श्वसन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में करेंगे। तो ये लिख रखा है। देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये आप अच्छे से याद करेंगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। और यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है और ऊर्जा भी बनती है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। इसके बाद उदाहरण 3 देखते हैं हम। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आप देखेंगे कि जैसे मान लो साग सब्जियां हैं या फिर पत्ते हैं, जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं, उनको आप एक गड्ढे में दबा देंगे। गड्ढे में दबाने के बाद कुछ दिन बाद हम देखेंगे उसको खोदकर हमें कुछ गरम गरम सा की भाप जैसी कुछ, मतलब वहां से महसूस होगी कुछ गरम गरम सा कुछ निकल रहा है। गड्ढे को खोदने से ऐसी कुछ गरम गरम सी गैस निकलती हुई महसूस होगी। तो यह जो गैस है ये कहाँ से आई? यह ऊष्मा कहाँ से आई? जब ये साग सब्जियां विघटित हुई हैं, गली सड़ी हैं, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए, जिसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यह है क्रियाकलाप 1.1, ये वाला, और इसका चित्र है ये। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो एकल उत्पाद हो गया, उसके साथ ऊष्मा भी निकलती है।
यह है कि आप जो मैंने आई, जो कॉर्नर में आई दिख रहा होगा आपको ऊपर, उसको ओके करेंगे तो ये एक्टिविटी आपको दिख जाएगी। इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या फिर पहले पार्ट में भी आप इसको देख सकते हैं। इस एक्टिविटी का लिंक भी दे रखा है कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जो मैग्नीशियम का दहन हुआ वो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण हुई। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।